नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जुबेदा। मेरी फैमिली बहुत छोटी सी थी। मेरे अब्बू और मेरी मेरी अम्मी, हम लोग को 2 वक्त का खाना मिल जाता था। हम लोग इसी में खुश रहते थे। एक दिन मेरे अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता तय करके घर आए। मेरी अम्मी को बहुत पसंद आया था रिश्ता। लड़का अच्छा खासा था, अच्छा खासा कमाता भी था, अच्छे घर से बिलोंग करता था। मेरे अब्बू ने मेरी शादी कर दी, पर जिस लड़के से रिश्ता तय उन्होंने किया था उस लड़के से मेरी शादी नहीं हुई। मेरी शादी हुई 6 बच्चों के बाप से, जिसने 4 शादियां कर रखी थी ऑलरेडी, और उसकी उम्र मेरी उम्र से दुगुना ज़्यादा थी। उन्होंने धोखा से मेरे से शादी कर ली थी। उनकी 6 बीवियां थी घर पर ऑलरेडी। मुझे भी अपने साथ ले गए। मेरे शौहर का एक लड़का भी था। लड़का बड़ा था, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसकी बेगम भी थी और मुझे भी ये शादी करके ले गए। मुझे यह रिश्ता घुटन सा लगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैं अपने शौहर के साथ घर जा रही थी तब मुझे उनसे नफ़रत हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझसे शादी क्यों की। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा तस्वीर एक फ़ोटोग्राफ़र के यहाँ देखी थी, तुम मुझे बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझसे जो भी लड़की पसंद आती थी मैं उसे शादी कर लेता हूँ। अब धोखा से ही शादी हुई है, पर हमारी शादी तो हो गई है ना। मैं उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं करती भी तो करती क्या। मेरे अब्बू और अम्मी इतने गरीब थे कि मेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। मेरे शौहर ने मेरी अम्मी और अब्बू को 20 लाख रुपए दिए थे मुझे शादी करने के लिए। मेरे पास दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं था। अपने घर तो मैं जा नहीं सकती थी। जब मैं घर जा रही थी अपने शौहर के, तो मैंने देखा कि शहर के चारों तरफ जो घर थे उनके कांटे वाली तारों से घिरे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे घुटन लग रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। उस घर में मैं रहना नहीं चाहती थी। मेरा उस घर में रहना मजबूरी था। मैं करती तो करती क्या। धीरे धीरे मैं रहने लगी और मैं मौका तलाशने लगी कि मुझे कब मौका मिल जाए तो मैं घर से भाग जाऊं। मेरे शौहर ने मेरे घर के चारों तरफ कांटे वाली तारों का बिछौना लगा रखा था। एक दिन मुझे मौका मिल गया। जब सब कोई बाहर घूमने गया था तो मैंने बोला कि मुझे फीवर हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं घर पर ही रुक गई। गलती से गेट खुला ही रह गया था। मुझे मौका मिल गया। मैं घर से बाहर निकल गई और मैं भागकर अपने अम्मू और अब्बू के पास चली गई। मैं अब अपनी अम्मू और अब्बू के पास सब कुछ बता दिया कि मम्मी मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे अम्मी और अब्बू ने मुझे पैसे दिए और कहा कि तू कहीं दूर चली जा यहाँ से और अपनी ज़िंदगी शुरू कर। मैं भागकर मुंबई चली गई। वहाँ स्लीपर की फैक्ट्री में मुझे काम मिल गया। मैं वहाँ काम करने लगी। वहीं पर मुझे सलीम नाम का एक लड़का मिला जो मेरे साथ ही काम करता था। वह मुझे समझता था, मेरे दुख सुख सब कुछ समझता था। उसे पता था कि मुझे कब क्या चाहिए था। मैं जिस झोपड़ी में रहती थी उसी के झोपड़ी के बगल में उसकी झोपड़ी थी। उसका एक बेटा था। उसकी बीवी का 1 साल पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए वह खाना खुद बनाता था और अपने बेटे का पालन पोषण वो खुद करता था। सारी जिम्मेदारियां वो माँ बाप का दोनों का एक साथ ही निभाता था। अपने बेटे के लिए मुझे भी दया आ गई। उसकी बेटे के लिए, उसके लड़के के लिए मैं कभी कभार खाना बना दिया करती थी, उसको स्कूल छोड़ दिया करती थी। मतलब मैं उसके सारे काम कर दिया करती थी। ऐसे ही दिन हमारा गुजरने लगा। एक दिन जब सलीम ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो पहले से ही शादीशुदा थी और मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। शादीशुदा के नाम से ही मुझे नफ़रत हो गई थी कि मेरी शादी एक बुढ़े से हुई थी। पर मैं क्या करती। फिर मैंने सोचा कि चलो नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। मैंने अपना नाम बदल के मैंने सलीम से शादी करने का तय कर लिया था। मेरी शादी सलीम से हो गई। मेरा निकाह सलीम से पढ़ा गया था। सलीम ने मुझे बहुत खुश रखा। वो मेरा हर ख्याल रखता, मेरी ज़रूरतों का, मेरी इच्छाओं का, हर तरह से मेरा साथ देता। हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी। सलीम का घर उस गांव में था जहां मेरे पहले शौहर का घर था। मुझे यही डर लगता था। मुझे उन्होंने बताया नहीं था। जब मैं घर गई तब मुझे पता चला कि सलीम का घर भी उसी गांव में है जहां मेरी पहली शादी हुई थी। मैं सलीम के साथ उनके घर गई। जब मैं उनके घर गई तो मैं बुर्का पहन ली थी जिससे मुझे कोई पहचान ना सके।
और मैं वहाँ रहने लगी। तो सलीम के माँ बाप ने कहा कि तुम मेरे यहाँ भी रहो, मेरी भी देखभाल करो, इतने दिनों बाद आई हो, यहीं पे रुक जाओ। सलीम ने मुझे बोल दिया कि ठीक है तुम यहीं रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ। सलीम मुझे छोड़कर शहर चले गए। मैं और उनका लड़का दोनों यहीं पे रहने लगे। एक दिन मेरे शोहर ने मुझसे बोला कि तुम मेरी बीबी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मुझे लेने के लिए आ गए और मुझे लेकर ज़बरदस्ती अपने घर चले गए। मैंने बोला कि मेरी शादी तुमसे हुई है ज़रूर में, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं क्या करूं। वो चिल्ला चिल्ला के मोहल्ला इकट्ठा कर लिए थे। उन्होंने सबके सामने बेइज्जत किया मेरे को। मेरा निकाह तो सलीम से हुआ था, पर मैं क्या करती, मेरा ये भी शौहर ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसी दिन जब मुझे लेके गए मेरे पहले शौहर, उसी दिन मेरे शौहर को पता नहीं क्या हो गया। कुछ देर बाद ही, कुछ 9-10 बजे थे, उसी समय मेरे शौहर का इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से। अब मुझे बहुत खुशी हो गई और जितनी भी बेगमें थी उनको भी, क्योंकि वो सारी आज़ाद हो गई। अब हम अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकते थे। मैं भी सलीम के पास वापस जाना चाहती थी। मेरे पेट में सलीम का बच्चा था, मैं क्या करती, कहाँ जाती। सलीम ने मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा, तुमने झूठ बोला, तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। अब मैं क्या करती। मैं फिर वापस मुंबई चली गई और उसी काम को फिर करना शुरू कर दिया। मैंने वहीं अपने बेटे को जन्म दिया और उसकी परवरिश भी खुद ही की। अब मेरा इकलौता सहारा मेरा बेटा ही रोशन था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। जब यह बात मेरे पति शौहर को पता चला सलीम को, तो सलीम मुझे आए लेने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, कहा कि चलो तुम मेरे घर, तुम मेरे बच्चे को जन्म दी हो, तुम मेरी सब कुछ हो। मैंने बोला कि आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया, एक बार तो मुझे सफाई देने का मौका दिया होता। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब हम चले साथ में रह सकते हैं। मुझे वो दिन एक था और एक ये दिन था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कभी उस कैद खाने से आज़ाद हो पाऊँगी और ऐसी ज़िंदगी जी पाऊँगी। मेरे बस में नहीं था कुछ भी। पर आज मैं खुशी खुशी सलीम के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और खुशी से अपने बच्चे के साथ हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।